हेलो फ्रेंड्स, पुलिस में बड़ी भर्ती आ गई है। ये भर्ती कहाँ से आई है, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। और कितनी भर्तियाँ आई है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा ये बहाली आई है, ठीक है। इसके अलावा ये देखें कि बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/10 यानी 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसका। और कितनी टोटल सीटें आई हैं देखें। ऐसा ही यानी पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 रहेगा। सैलरी जो आपका लेवल 6 रहेगा, यानी कि समथिंग 50 अराउंड या 50+ आपकी सैलरी बनेगी। और इसके अलावा ये 1799 टोटल सीट आई हुई है इसमें। देखें 1799 यानी 1799 सीटें आई हैं। और कब से ये आवेदन शुरू किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। यानी आज 23 तारीख है, तो और ये 26 तारीख से यानी 3 दिनों के बाद से शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखें कि उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आइए देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको बता दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। आवेदन के लिए पात्रता। आवेदन के लिए पात्रता क्या कि मतलब कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है। इसमें डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। अदर स्टेट के सभी लोग जेंडर में ही काउंट होंगे। बाकी जो बिहार के निवासी हैं, अगर यहीं के कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें अपना कैटेगरी दिखाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। तो अदर स्टेट वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो शैक्षणिक योग्यता यानी कि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। किसी भी विद्यालय से आपका ग्रेजुएशन हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या उसी के समकक्ष जो भी हो तो उसके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा की गणना क्या बताई गई है, तो उम्र सीमा के लिए बताया गया है कि हम कम से कम जो है आपका आरक्षित सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए बताया गया है कि कम से कम 20 साल होना ज़रूरी है, 20 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल, ये जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जैसे 20 साल है, और बाकी 40 साल महिलाओं के लिए है ये सिर्फ, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 साल तक है, और बाकी अनुसूचित SC ST कैटेगरी के लिए 42 साल तक के लिए। और आगे इसका क्या क्या मुख्य परीक्षा होगा, कैसे कैसे सिलेबस क्या बताया गया है, वो देखते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया, पहले नियुक्ति की प्रक्रिया देख लें। तो नियुक्ति की प्रक्रिया बताया गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। देखें यहाँ पर बताया गया लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होंगे, यानी MCQ रहेगा आपका, MCQ रहेगा। यानी इसमें एक होगा प्री होगा और दूसरा होगा मेंस होगा। उसके बाद जो है आपका फिज़िकल होगा, ठीक है। तो देखिए प्री में बताया गया प्रारंभिक जो परीक्षा होगा 200 अंकों का ये आपका परीक्षा होगा, 200 अंकों का परीक्षा होगा। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 रहेगी, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 200 मार्क्स के ये हो जाएंगे। 200 मार्क्स के 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। यानी 200 मार्क्स का यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। कम से कम देखें आगे बता रहे हैं कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी 30% से जो भी स्टूडेंट या अभ्यर्थी इसमें कम लाते हैं तो वो इसके लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और जो लोग 30% से ज़्यादा लाते हैं तो उन्हें 20 गुना, कम से कम 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार में किया जाएगा। फिर उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या में, यानी कि इसमें आपका जब पास कर जाएंगे तो फिर आप द्वितीय सेकंड मेन
मेंस में जाएंगे, मुख्य परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा भी आपका 200 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी 200 मार्क्स का हो जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटा टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटा इसके लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। और रही बात है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो देखिए यहाँ बताया दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। 2 प्रतियों में होगी, एक आपके पास रहेगा, एक आयोग के पास रहेगा, ठीक है। यानी पॉइंट 2 यानी अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपको, ठीक। उसके बाद देखिए कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है। जो तीसरा लेवल आपका हो गया तृतीय चरण, तो ये शारीरिक है, फिज़िकल टेस्ट होगा आपका। फिज़िकल टेस्ट के लिए बता दिए गए, देखिए कि यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट के लिए क्या है, दौड़ है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होगा, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए 6 मिनट में देखिए यहाँ बताया गया महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। और फिर इसी तरह ऊंची कूद है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 4 फीट से अगर कोई कम कूदता है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट बताया गया है, 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। फिर लंबी कूद बताया गया, लंबी कूद कितनी है, 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद में, छलांग में अगर 12 फीट से कम छलांग लगाते हैं, कूदते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए ये 9 फीट रखा गया। फिर उसके बाद इसमें गोला फेंकना रहेगा। ये सारा कुछ बता दिया गया। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो। इसी तरह महिलाओं के लिए 10 फीट से अगर कम फेंकती हैं तो वो असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ये आप इसमें आप देख सकते हैं। और रही बात है फीस, ये सीट देख ले पहले, यहाँ सीट देख लें कितनी है। 210 सीट अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 है। महिलाओं के लिए बिहार के जितने भी वैकेंसी है आ रही है सब में 35% महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए रिज़र्व रहेगा, फीमेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए रिज़र्व इतना रहेगा 35%। तो एससी 210, तो महिलाओं के लिए ये 74 सीट। अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273, पिछड़ा वर्ग के लिए 222, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 42, अनारक्षित के लिए 850, जनरल कैटेगरी में टोटल 850 सीट। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए 180, ट्रांसजेंडर के लिए 107। टोटल ये जो है आपके 1799 सीट है, जिसमें से 35% रिजर्वेशन के साथ महिलाओं को 614% हो रहा है, ठीक। 614 सीट हो रही है महिलाओं के लिए। और इसके लिए कितनी फ़ीस ली जा रही है फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए फ़ीस इसके लिए ज़्यादा नहीं है बताया गया। देखिए सभी 14 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे तो आप यहाँ दिखेगा कि सभी वर्ग कोटि की पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मूल्य 100 रुपये है, यानी 100 रुपये ही है। बाकी इससे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। सब के लिए जितने भी कैटेगरी हैं सब के लिए 100 रुपया फ़ीस रखा गया फॉर्म भरने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो ज़रूर इसे अप्लाई करें। अच्छी वैकेंसी है, SI की वैकेंसी आ गई है, बम्पर बहाली है, इसमें 1799 सीटें बताई गई है, ठीक है। तो 26 तारीख से 26 सितंबर से आपका शुरू हो जाएगा ये। और ये इसका लास्ट डेट जो है 26 अक्टूबर तक है। 26 सितंबर से शुरू होगा और 26 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डेट है। उससे पहले आप इसे भर लें। थैंक यू।